हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सुरहा और फिर से एक डिटेल वीडियो। पहले बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक आज बहुत सारे थे बट ऑलमोस्ट नेगेटिव था, पूरा का पूरा नेगेटिव था। इंडिगो एक स्टॉक बाद में दिख रहा है लेकिन वो बहुत बाद का है। मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक थे नेगेटिव आए, कंटिन्यूस मूवमेंट की। मार्केट नॉर्मल ओपन होने के बाद थोड़ा सा गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ, उसके बाद फिर से गिरना शुरू किया और मार्केट कंटिन्यूसली गिरता रहा, मतलब आज भी डाउन ट्रेंड में बंद किया। तो स्टॉक का आप देख लीजिए, मैं पूरी लिस्ट को स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ। ये पूरे गेनर्स लूजर्स, ये जो लिस्ट है ये कम्प्लीटली रेड है, पूरा का पूरा सेक्टर रेड है। मिड कैप हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे मल्टी कैप हो, चाहे मिड स्मॉल कैप हो, निफ्टी 200, निफ्टी 50, एवरीथिंग इज डाउन। पीएसयू कुछ बैंक थे, कुछ प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू, रियलिटी, फाइनेंस सर्विसेज एंड निफ्टी मीडिया जो पॉजिटिव रुख दिखाया, किसी ने थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाया, बट ऑलमोस्ट सेक्टर नेगेटिव रहे। और टोटल ऊपर मिला के स्टॉक देख सकते हो वही 1% के आसपास का मूवमेंट। तो ऑफलाइन वर्जन और ऑनलाइन वर्जन दोनों अवेलेबल हैं, दोनों चीज़ें स्टार्ट की जा सकती हैं। इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड टू स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस, सो प्लीज़ कनेक्ट मी विद व्हाट्सएप और टेलीग्राम, और स्टॉक के बारे में बाकी डिटेल्स आपको 1-to-1 मिल सकती है। तो ये आज का स्टॉक। चलते हैं अपने रेगुलर वर्क पे। क्या हुआ निफ्टी में आज? निफ्टी आज बड़ी सिंपल और बड़ी यूनिक मार्केट थी, कम्प्लीटली सिंपल रही। पूरा दिन एक ही ट्रेंड, एक ही मूवमेंट और पूरा मार्केट एक ही डायरेक्शन में। ऑब्वियस 79-20 का 79-20 का एक हमारे पास SLT2 लेवल था, SLT1 जो था 66.55। सो 66.55 और 79-20, 66.55 एंड 79-20 एज यूजल सेम टाइम पे दोनों ऊपर, कोई ट्रेड नहीं करना था। उसके बाद इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे आपको ट्रेड मिला 106 के ऊपर, आपको ट्रेड मिला 106। हमारी एक्सेल में जो लेवल हैं वो 106 कहाँ पे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बारे में बाद में डिटेल में। 106 हाई रिवर्स, सो 106 एग्जैक्टली मार्केट का क्लोज है 106.75। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस 93.65, 93.60। टारगेट वही 20% के बाद अपना ट्रेलिंग स्टार्ट कीजिए। एज यूजुअल मार्केट ऊपर गया और 123 का हमारे पास एक और लेवल था जहाँ से मार्केट एक बार ट्राई किया था। एग्जैक्ट क्लोज देखिए 123.15 और हमारा लेवल जो था 123.05। देन आफ्टर 122 उसके बाद मार्केट ऊपर दोबारा से रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक लेवल जिसको मैं बोलता हूँ, पुल बैक आया और पुल बैक के बाद फिर हाई नहीं ब्रेक हुआ, तो थोड़ा सा अवेयरनेस का पार्ट था। मार्केट नीचे गई, दोबारा ऊपर ट्राई किया 120, क्लोज 128, अगेन एंट्री एंड मार्केट गोस अप। बिल्कुल सिंपल। बाय एंट्री 2 का लेवल, बाय एंट्री 1 का लेवल, बाय एंट्री 2 54 एग्जैक्टली। मार्केट ने डायरेक्टली उसको रिड्यूस किया, डायरेक्टली उसको उसके ऊपर क्लोज ही नहीं दे पाया, तो 54 एग्जैक्टली आया, एक बार एग्जैक्टली हिट हुआ, क्लोज ऊपर दिया, ट्रेड आया, छोटा सा कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन, राइट। और सेम टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब ये ट्रेड हुआ है, ये ट्रेड हुआ तो उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे हाई लगा रही थी, तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग नहीं कटा। ये ट्रेड भी कंटिन्यू हो सकता है, ये ट्रेड भी कंटिन्यू हो सकता है और ये ट्रेड भी स्टार्ट हुआ, ये ट्रेड ऊपर गए, देन इट विल केम डाउन। सेम पुल बैक आया, उधर वो बाय एंट्री 1 लेवल को रिवर्स कर रही है, इधर ये एग्जैक्टली 123 हाई एंड रिवर्स लेवल को पुल बैक दे रही है। 123 बेसिकली हाई एंड रिवर्स, हाई एंड रिवर्स, हाई एंड रिवर्स मिड पॉइंट, पुल बैक एंट्री आई, दोबारा से मार्केट 171, 123, 171, अगेन 128, पहला हाई 171, उसके बाद तो फिर ये 287 और समथिंग जो भी हाई था। एक्सपायरी का दिन था, हीरो जीरो ट्रेड में भी हमने मैसेज किया लेकिन उसके ऊपर क्लोज ही नहीं दे पाया। 5 रुपीज़ समथिंग का जो भी लेवल हमारे पास था, 6 रुपीज़ 50 पैसा, 6 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर कभी मार्केट ने क्लोज ही नहीं दिया, कंटिन्यूसली डाउन आती रही, बार बार रिट्रेस करती रही और आती रही। दूसरा सिंबल हमारे पास हमेशा एज यूजुअल 2 सिंबल होते हैं। आज था सेंसेक्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, दैट्स वाई सेंसेक्स आल्सो ट्रेडेबल, और दोनों का प्राइस पॉइंट ऊपर,
सेम टाइम ऊपर, सेम टाइम ऊपर, ट्रेड कहाँ मिलेगा? 393 327, 393 327, 393 327 विच इज SLT1 SLT2। मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे ऊपर क्रॉस किया, यहाँ पे आपकी कहीं एंट्री बनती और एंट्री आपकी बनती 393 SLT2 के ऊपर। एग्जैक्टली आपको 3898 30 कुछ पॉइंट ऊपर आपको एंट्री मिल गई। ये आपकी पहली एंट्री बनती थी। मार्केट कंटिन्यूसली अप डाउन, कंटिन्यूसली अप, फिर 43 35 समथिंग कोई लेवल अगर यहाँ पे हो तो 43 से 53 अगर हम बात करें तो 459, ये 459 का एंट्री बनता था। 459 का मैं लेवल लगा लेता हूँ, 459। अब ये एंट्री आपको क्लियरली आपको दिख जाएगी, पहला क्लोज यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और हाई 547, 459 547, टोटल मिला के 80-90 पॉइंट का आपका वैल्यू बनता था। मार्केट 100 पॉइंट के आसपास रिट्रेस की, दोबारा से ऊपर गई, दोबारा कैम बैक टू डाउन। अब एक बार जब पुल बैक एंट्री मिल चुकी है तो सेकंड अटेम्प्ट में उसने पहले लो काटा, तो अब ये एंट्री नहीं बनती, डेफिनेटली नहीं बनती। नेक्स्ट लेवल पे आती है तो एंट्री कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। अब भी हाई की तरफ नहीं देख सकते कि मार्केट ये हाई क्लोज ही कर देगी, क्रॉस ही कर देगी, आप उसी 20% फार्मूले को खींचिए। दोबारा से मार्केट ने हाई बनाया, हाँ 20% के बाद आपका ट्रेलिंग कटा होगा, दोबारा से मार्केट टच किया, लो नहीं ब्रेक हुआ, सिंपली लो नहीं ब्रेक हुआ, हायर लो बनाया और मार्केट फिर कंटिन्यूसली अपसाइड। सेम टाइम पे यहाँ भी कुछ हुआ, जब आपकी एंट्री हो चुकी थी और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा था तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक एंट्री मिली और एंट्री है 352 पे, हाई है 352 एंड हाई 384, 30 पॉइंट है, ऐसा नॉट अ बिग डील, 352 एंड 384। तो यहाँ पे आपका जो भी स्टॉप लॉस मेंशन है वो स्टॉप लॉस हुआ है। और उसके बाद इस ट्रेड में 268 347, 270 347, यहाँ पे आपको ट्रेड में 20% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन, तो आप लेवल लगा के खुद देख सकते हैं आज के डेट में सेंसेक्स में क्या हुआ। काफ़ी बड़े मूवमेंट भी आए, छोटे भी आए, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेंड था, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था। क्लोज होते होते मार्केट एकदम ऊपर आई। यस, ITM और रिसेंट के जो कॉल पुट थे, जो करंट कॉल पुट थे जिसको ATM आप बोलते हो, अगर आपने 400 450 अगर बात करें तो 450 500 के अगर आपने कॉल का प्राइस देखा होगा तो वो भी कई बार काफ़ी अच्छे जम मारे उसने भी, 8 रुपये से 10 रुपये से 12 रुपये से 5 रुपये से वो कई बार अच्छे जम मारे। तो एक आइडिया मैं कई दिन से देख रहा हूँ, ये विक्स जैसे ही ज़्यादा हुई है, विक्स इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में कुछ चेंजेस आ रहा है। अब क्या होता है कि जो मॉर्निंग का जो ATM है वो उसको जीरो होना ही होना है, वो हीरो नहीं होता है। और 2-3 एक्सपायरी हम देख चुके हैं। बट एक चीज़ और है कि बड़े ट्रेंड के बाद ए बिग ट्रेंड, आफ्टर ए बिग ट्रेंड, आफ्टर ए बिग ट्रेंड, जैसे कल का ट्रेंड था और आज का ट्रेंड था, कंटिन्यूसली फॉल डाउन, कंटिन्यूसली फॉल डाउन। जब बिग ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड होता है उस कंडीशन में आप करंट ATM का आप वैल्यू देख सकते हैं, करंट ATM का पुट या कॉल आप लगा के चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको प्राइस जो हमारे लेवल्स होते हैं, जो हीरो जीरो लेवल्स हैं, अगर उसी पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको करंट स्ट्राइक प्राइस या ITM या OTM के एक सिंगल OTM, लास्ट OTM, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा दूर तक मत देखिएगा, करंट ATM का प्राइस जो भी है, अगर उसका दूसरे का प्राइस, OTM का प्राइस, फर्स्ट OTM सेकंड OTM का प्राइस अगर आपको हमारे लेवल से मैच करता हुआ नज़र आ रहा है तो आप उसको कर सकते हो, डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे। और वो हीरो जीरो उसी तरीके से परफॉर्म करेगी। 8 रुपये 10 रुपये जो भी लेवल आया हुआ है उस लेवल पे आप करंट ATM को, या नॉट सो फार OTM, फर्स्ट और सेकंड OTM को आप देखिए, अगर वहाँ पे वैल्यू मिलती है तो उसको उसी तरीके से फॉलो करके आप हीरो जीरो ट्रेड कर पाएंगे। सो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत दूर का OTM हो जाता है हमारा मॉर्निंग का स्ट्राइक। जब बड़ा ट्रेंड होता है, लंबे ट्रेंड में बैठते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं, 250-300 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है। अब जो सुबह वाला जो करंट प्राइस था, जब तक वहाँ तक 50% रिट्रेसमेंट नहीं करेगी या ओपन तक मार्केट नहीं आएगी, जब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं आने वाली, वो जीरो ही होगा। सो उससे बेटर ये है कि आप उसके बाद जो भी करंट प्राइस आपका चल रहा है, जो भी ATM चल रहा है, उस ATM का फर्स्ट और सेकंड OTM का प्राइस देखिए। अगर वो हमारे एक्सेल से मैच करता है तो भी आप हीरो जीरो कर सकते हैं, और उसी स्टॉप लॉस के साथ आप करेंगे 50%, 300% और मे भी जो एक्सेल में स्टॉप लॉस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये था दोनों का आज प्रोडक्ट और डिटेल वीडियो, दोनों में क्या हुआ। अब चलते हैं, शॉर्ट टर्म अपडेट था 27-28,
कल था 29, आज था 30। तो लास्ट 2 डेज में आपको एंट्री मिली बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, और किसी का भी प्राइस 3 गुना 4 गुना से कम नहीं हुआ। ये शॉर्ट टर्म को कुछ लोगों ने देखा भी, कुछ लोगों ने समझा नहीं, किसी ने देखा नहीं समझा, दोबारा से आप देख लीजिए। ये शॉर्ट टर्म का है। एग्जैक्टली हाई के बाद हमारी एंट्री थी 2-2.5 पॉइंट डाउन, और एग्जैक्ट लो के बाद करीब 500-700 पॉइंट ऊपर। मतलब लास्ट एंट्री के मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक बीच में स्क्रीनशॉट गायब भी है, मुझे याद नहीं रहा, तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले ये एंट्री थी विच इज सेल 30-4, देख सकते हो हाई लगा था। हाई लगने के बाद 49,050 पे मार्केट थी और 47,000 समथिंग को, कुछ 47,000 समथिंग तक मार्केट चली, 2,200 पॉइंट चली। अगर किसी भी 400-500 का प्रीमियम अगर आपने देखा बैंक निफ्टी में उस टाइम पे, तो 400-500 की पुट जो थी वो 2100-2200 का हाई मार के वापस आई है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हाई -10% 15% का जो भी एसएल रहा होगा, तो वो 1800 के आसपास वो एसएल हमारा हुआ था। तो ये शॉर्ट टर्म कोई बहुत इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो शॉर्ट टर्म समझ में आएगा। ये सेलिंग हुआ था सभी का, देख सकते हैं। फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सॉरी, बैंकेक्स, ठीक। और इससे पहले का जब बाय करवाया था, तो बाय आप देख लीजिए 40,913 पे, और मार्केट कहाँ से वापस आई है, 49,000 समथिंग से वापस आके मार्केट कवर कर रहे हैं, वापस नीचे गिर रहे हैं। तो सभी के लेवल्स आप देख के दोनों तीनों को कंपेयर करके आराम से समझिए। अब दोबारा से कोई रिट्रेसमेंट आएगा, ये लेवल एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अपडेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ मैं अपडेट कर रहा हूँ, हर रोज़ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं। आपकी एंट्री के बाद जहाँ से एंट्री हुई थी वहाँ से लेके और टिल रिवर्सल तक, जब रिवर्सल के चांसेस लगते हैं और जब मुझे कंडीशन मिलती है तभी मैं इसको अपडेट करता हूँ। नॉर्मली हर रोज़ जो लोग अपडेट करते हैं या इसमें फार्मूला देख के जो ट्राई कर रहे होंगे, मे बी वो एज ना मिले। मैंने इसको 2 दिन पहले ही क्यों अपडेट किया था, उसके पीछे रीज़न है। और 4 दिन पहले क्यों किया था, जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे थी, वहाँ पे पहली और दूसरी कैंडल के रिवर्सल के बाद ही मैंने इसको किया था। 2 दिन का हाई 2 दिन का लो नहीं देखा, वो एक अलग मैटर है, राइट। तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये शॉर्ट टर्म में भी आपको एक परफेक्ट एज दे सकता है। 500-700, 1000, 2000, 5000 पॉइंट कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होती रेगुलर मार्केट में ट्रेड करके। तो शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी रखिए, बड़ा प्रॉफिट को देखिए, और आपकी पोर्टफोलियो को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकती है। ये चीज़ भी कोई इतना इजी कंसेप्ट नहीं है कि आप उसको अवॉइड करें या चीज़ों को समझें। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिली है, एक्सेल एसएलटी लेवल के पैसे दिए हैं लोगों ने, और उसके साथ कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें मिल रही हैं, तो प्लीज़ आप उसकी थोड़ी सी कदर कीजिए, उसको समझिए, और समझ के ट्रेड करना चाहें तो उस पर ट्रेड कीजिए। क्वांटिटी छोटी रखिए। अगर आपको डर लगता है तो बहुत अच्छे तरीके से मोर देन 75%, ये भी एक्यूरेट है, अगले वीक का, नेक्स्ट वीक का, 2 हफ्ते का, या फिर मंथली एक्सपायरी में जाइए। करंट एक्सपायरी में रिस्क ज़्यादा रहेगा, प्रीमियम ज़्यादा डिके होंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा रहेगा और उसमें मूवमेंट भी ज़्यादा रहेगा। बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे, हो सकता है प्राइस 4 गुना 5 गुना, इतने बड़े मूवमेंट में 10 गुना भी हो जाता, तो वो पॉसिबल है। बट उसी के साथ रिस्क भी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा सेफ होकर ट्रेड कीजिए और पहले एनालाइज कीजिए। 2-4 महीने 6 महीने एनालाइज कर लीजिए। ऑलरेडी 2 महीने से तो शायद 1.5-2 महीने से तो ये कंटिन्यू ही है, तो आगे भी देखते रहिए। बाकी कुछ चीज़ों में अभी थोड़ी सी रिसर्च चल रही है, तो पूरी कोशिश है कि हम बहुत कम ट्रेड पे ले आएंगे। जैसे अभी दिन में 10-10 ट्रेड भी आता है, चीज़ें भी आती हैं, लोग ट्राई भी करते रहते हैं। ये इसीलिए था क्योंकि जब कोई इंट्राडे ट्रेडर पूरा दिन बैठता है कंप्यूटर पे, तो पूरा दिन उसके हाथ में गुजरी रहती है, वो करता ही करता है। तो उसके लिए एक चांस था कि वो मल्टीपल लेवल देख के जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले वहीं ट्रेड करे। ट्रेंड में अगर ट्रेड मिल रही तो ट्रेंड में उसका फ्रेंड बन के ही ट्रेड किया जाए, कभी अगेंस्ट में ज़्यादा ट्राई ना की जाए। और जब मार्केट का टाइमिंग होता है, जब मार्केट एक पर्टिकुलर हाई लो के ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में मार्केट के रिवर्सल के चांसेस भी आपको हमारे लेवल से मिल जाएंगे। तो मार्केट रिवर्सल, मार्केट ट्रेंडिंग, सभी तरह के लेवल देखने को हमारे इसमें मिलते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कनेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। लाइफ टाइम वर्जन ही अवेलेबल है, प्लीज़ मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे पास मत आइए। स्टॉक ऑप्शन में है, अगर किसी को 1 महीने ट्राई करना, उसके बाद वो भी लाइफ टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो महीना 2 महीने के लिए हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन हम चालू रखें, अदरवाइज
स्टॉक ऑप्शन का भी या ऑप्शंस का भी, सॉरी हमारे पास जो स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शंस का जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो लाइफ टाइम वर्जन ही है। कुछ चीज़ें दिमाग में हैं, शायद इस वीकेंड पे शायद कुछ अपडेट मिले आपको, नए तरीके का अपडेट, और इसी में अपडेट होगा। लेवल कोई चेंज नहीं होगा, फार्मूला कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें पहले बढ़ाई थी, अब शायद घटाएंगे। तो मल्टीपल लेवल, पहले भी मैंने 2 एंट्री 3 एंट्री को इम्पोर्टेंट बता के ही सारा वीडियो बनाए हैं। इतने दिन से हम उसी पे काम कर रहे हैं, अभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन शायद लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको देख के कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे नंबर लिख दिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब कहीं से भी कहीं भी कोई ट्रेड दिखाया जाता है। सो ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो वो सारे लेवल को हाइड करूँगा और 3-4 लेवल छोड़ूँ, पूरे दिन के लिए वही काम आते रहें, वो भी पॉसिबल है। पर वो ऐसी सिचुएशन हर रोज़ देखने को नहीं मिलेगी। आपको मार्केट के साथ हमेशा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। मार्केट एक समंदर है और वो जिस डायरेक्शन में जाएगा आपको उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में आज तक कोई नहीं चल पाया, मैं भी नहीं और कोई भी नहीं। तो अगेंस्ट में चलने की कोई बात ही नहीं है कि हम उसके, वो कहीं बाय कहेगी, हम कहीं सेल कहेंगे। तो जब ट्रेंड चलता है तो कंटिन्यू चलता है, तो उसमें हमारे पुल बैक लेवल, रिवर्स एंट्रीज, हाई रिवर्स एंट्रीज और न्यू हाई के लिए हमारी एंट्रीज वो परफेक्ट आती हैं। और जब मार्केट एक बड़ा ट्रेंड इमीडिएट स्पाइक मार के जब रिवर्स होता है तो वो ट्रेंड में हमारी बाय एंट्री 2 वो भी आपके काम आती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। दिस इज़ नवीन सरोहा, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल फ्राइडे है और उसके बाद कोई नया अपडेट होगा तो ज़रूर बताया जाएगा। अभी फायर्स में कुछ प्रॉब्लम है, एल्गो में शायद कल तक शॉर्ट हो जाए। स्टॉक क्लियर हो गया है, जो स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक के लिए जो सॉफ्टवेयर थे वो हमारे ज़रूरत से चल रहे थे, वो क्लियर हो गए हैं। आज पूरा दिन वो बड़े परफेक्टली वर्कआउट किया उन्होंने। तो एल्गो हमारे पास अभी शून्य, फिनवेशिया या शून्य जो भी आप बोलें, फायर्स, एंजल और सभी ब्रोकर का है। बट सब में प्रॉब्लम ये है कि सिंगल, मतलब एक दिन में एक सिंबल ही चलता है। तो या तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फिनवेशिया में मल्टीपल सिंबल चल जाते हैं। फायर्स में कल आपको अपडेट दूंगा कि फायर्स में क्या हुआ। अदरवाइज एक सिंबल अनदर ब्रोकर में, एक सिंबल अनदर ब्रोकर में, ऐसे करके चलाना अभी पड़ रहा है। तो जल्दी कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, जैसे सोल्यूशन निकलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी फायर्स में कल उम्मीद है कि कल वो अगर फाइनल हुआ तो कल की वीडियो में ज़रूर डिटेल दूंगा। और उम्मीद है कि 3-4 ब्रोकर हमारे पास, धन, ये एंजल, अलायंस ब्लू, वो 3-4 ब्रोकर ऐसे होंगे जिन पे हम 2 सिंबल, जैसा कि मेरा आइडिया है कि 2 सिंबल हर रोज़ ट्रेड करें। एक अच्छा मूवमेंट कर रहा होगा, एक बुरा मूवमेंट भी करेगा, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसी तरीके के आइडिया के साथ ही मैं एल्गो को हमेशा प्लान किया है। और जितना भी मैं वीडियो में डिटेल देता हूँ, चीज़ें देता हूँ, सब कुछ एल्गो में है। बशर्ते आपके पास लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, या पहले जो 10,000 के सब्सक्रिप्शन थे अगर उनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं था तो एल्गो भी बंद हो गया। तो यही मैटर है, ये भी लाइफ टाइम होना चाहिए, वो भी लाइफ टाइम। मुझे हर रोज़ किसी से पैसे लेके या हर रोज़ उसका मंथली उसको कंटिन्यू रिकरिंग कॉस्ट देके कुछ नहीं मिलेगा। और एक बार अगर अच्छे से समझेंगे तो लाइफ लॉन्ग ये काम आएंगे। पिछले 3 साल से मैं भी रेगुलर हूँ इन्हीं चीज़ों पे, आप भी रेगुलर हो सकते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो पहले दिन से आए हुए हैं और आज तक स्टेबल हैं, कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट अच्छी बुरी हर तरीके की कंडीशन देखी और मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, मार्केट में आज तक काम कर रहे हैं विद आर लेवल। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, होप यू अंडरस्टैंड, हैव अ गुड नाइट, मिलते हैं कल।